ओम शांति। आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बातचीत करने वाले हैं, क्योंकि किसी किसी को लगता है कि वाटर को चार्ज करना चाहिए अथवा नहीं करना चाहिए। क्या सचमुच वाटर को चार्ज करने के मैजिकल इफेक्ट्स आते हैं? क्या सचमुच इसके द्वारा हम अपनी असाध्य रोगों को भी ठीक कर सकते हैं? किसी किसी को क्या लगता है कि ये तो जस्ट एक मिथ है, अंधविश्वास है। तो सबसे पहले हम इस बारे में बातचीत करते हैं कि वाटर को चार्ज करना चाहिए अथवा नहीं। दूसरा, करना चाहिए तो कैसे करना चाहिए। और तीसरा, अगर हम करेंगे तो क्या सचमुच हमको इसके मैजिकल इफेक्ट्स मिलेंगे, जिसको हम कुछ प्रैक्टिकल अनुभवों के द्वारा ही आप तक पहुंचाएंगे कि क्या जिन लोगों ने किया उनको इसके रिजल्ट्स मिले अथवा नहीं। क्योंकि जब इतने लोगों को मिलते हैं तो फिर उसको करने में कोई हर्जा नहीं होना चाहिए। तो नो डाउट जब उनको मिले हैं तो हमको भी अवश्य ही मिलेंगे। तो सबसे पहले उन लोगों के लिए बात करते हैं जिनको ये लगता है कि हमारे को इसका कोई साइंटिफिक कारण बतलाइए, या जिनको लगता है कि कोई लॉजिक होगा तभी हम किसी बात को मानेंगे, ऐसे हम किसी भी बात को कैसे स्वीकार कर सकते हैं। तो एक जापानी बिजनेसमैन और साइंटिस्ट रहे हैं इमोटोस के नाम से, जिन्होंने वाटर एक्सपेरिमेंट पर एक बुक भी लिखी। उन्होंने वाटर पर एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या किया कि कुछ ग्लासेस लिए और सभी ग्लासेस में पानी को भरा, और उसके पश्चात म्यूजिक के जरिए, वर्ड्स के जरिए अलग अलग ग्लासेस को अलग अलग वाइब्रेशंस दी गई। किसी ग्लास में प्यार की वाइब्रेशंस दी गई, किसी ग्लास में नफरत की माना हीट की वाइब्रेशंस दी गई, किसी ग्लास में प्रेयर की दी गई, किसी में ग्रेटिट्यूड की दी गई, किसी में कर्स की दी गई। ऐसे अलग अलग तरीके से उसके अंदर भावनाएं डाली गई, शब्दों के जरिए, म्यूजिक के जरिए अलग अलग तरीकों से डाली गई। उसके पश्चात सभी पानी को फ्रीज किया गया उन्हीं ग्लासेस के अंदर ही। उसके पश्चात जब माइक्रोस्कोप से चेक किया गया तो जो उसके अंदर क्रिस्टल्स बने थे वो सब अलग अलग आकृति के थे। जो बहुत अच्छी अच्छी वाइब्रेशंस दी गई थी, उनके जो क्रिस्टल्स बने थे वो बहुत अधिक सुंदर थे और बहुत अधिक प्यारे थे, अट्रैक्ट करने वाले थे। लेकिन दूसरी तरफ जहाँ गलत वाइब्रेशंस, नेगेटिव वाइब्रेशंस दी गई थी, तो वो पानी भी बहुत ज़्यादा, उसके अंदर गंदगी फील हो रही थी और वो बहुत बुरे क्रिस्टल्स उसके अंदर तैयार हुए थे। तो इस प्रकार से फिर कुछ लोगों ने इसको एक्सपेरिमेंट करना आरंभ किया कि अगर हम पानी में इस तरीके की वाइब्रेशंस देते हैं तो क्या हमारे जीवन में भी परिवर्तन आता है अथवा नहीं आता है। क्योंकि ये हम सब जानते हैं कि हमारी बॉडी में 70% से अबव तो वाटर ही है। तो जब भी आप किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं, आपको किसी भी प्रकार की बीमारी होती है, चाहे तन में कहीं भी रोग होता है, तो 90% डॉक्टर्स ये पूछते हैं कि आपको यहाँ कुछ सोच तो नहीं लगा रखी है, आप कुछ गलत तो नहीं सोच रहे हैं, आपको किसी प्रकार का स्ट्रेस या टेंशन तो नहीं है। क्यों कहते हैं? क्योंकि जो हम यहाँ सोचता है मन, उसकी सोच के जो वाइब्रेशंस हैं वो सारे हमारे अंदर जितना भी पानी है उसके अंदर वो मिक्स होते हैं, और उसी के अनुसार फिर हमारे शरीर के अंदर उनकी आकृतियाँ बननी स्टार्ट हो जाती हैं, जिसका हमारी बॉडी पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट आता है। तो मन पर भी आता ही है, मन द्वारा हम सोच रहे हैं तो तन पर भी अवश्य ही आता है। तो पानी को अच्छी वाइब्रेशंस देना बहुत 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 ज़रूरी है। अभी हम कुछ प्रैक्टिकल इसके रिजल्ट्स आपको बतलाते हैं। सबसे पहले हम उस व्यक्ति के बारे में बात करते हैं, वो सिर्फ सिस्टर शिवानी को कुछ फॉलो करता था और उनको अक्सर सुनता रहता था। तो जब एक बार उन्होंने सिस्टर शिवानी को एयरपोर्ट पर देखा तो वो दौड़ते हुए उनके पास आए और उन्होंने शिवानी दीदी को ओम शांति करते हुए कहा कि मुझे आपके साथ अपना एक बहुत प्यारा सा अनुभव शेयर करना है। तो शिवानी दीदी जी ने पूछा कि क्या अनुभव है भाई साहब आपका? तब उन्होंने बड़े प्यार से कहा कि मैं वैसे ही ज़्यादा नहीं सुनता हूँ, पर मैं कभी जैसे आपकी वीडियोस में बहुत लाइक करता हूँ, और मैं अक्सर जब भी मैं फ्री होता हूँ, तो जब भी मैं ट्रैवल भी कर रहा होता हूँ, तो मैं आपकी वीडियोस देखता रहता हूँ। तो मैं ऐसे ही वीडियोस सुन रहा था, तो सिर्फ जस्ट 1 मिनट का शॉर्ट वीडियो मैंने देखा। मैं ऐसे स्क्रॉल कर रहा था तो आपका वीडियो मेरे सम्मुख आया, जिसमें आप बता रहे थे कि हमको चाय या पानी या कॉफ़ी जो भी हम ले रहे हैं तो 1 मिनट हमको रुकना है और उसको बहुत पावरफुल तरीके से चार्ज करना है और उसके अंदर वाइब्रेशंस डालनी हैं
कि मैं शांत हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं सुखी हूँ, मेरा जीवन बहुत सुंदर है। कहने का भाव ये था कि आपको उसके अंदर वो वाइब्रेशंस डालनी है जो आप चाहते हैं या जो आप चीज़ अपने जीवन में लाना चाहते हैं। तो मैंने उस चीज़ को देखा तो मुझे लगा कि ये तो बहुत अच्छा है, मैं इसको एक्सपेरिमेंट करके देखता हूँ। क्योंकि उससे पहले क्या था कि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता था, मुझे बहुत हाई बीपी की प्रॉब्लम थी और उसका सबसे बड़ा कारण क्या था कि मुझे बहुत अधिक गुस्सा आता था। गुस्सा ऐसा होता था कि मैं कंट्रोल नहीं कर सकता था, मेरे आपे से बाहर हो जाता था, जिसकी वजह से मेरा बीपी बहुत हाई हो जाता था। और दूसरा, मेरे कार्य स्थल पर, माना जहाँ मैं कार्य करता हूँ, जो मेरा बहुत बड़ा बिजनेस है, तो मेरे आसपास जितने भी लोग हैं सब मेरे से बहुत असंतुष्ट रहते थे। सबको मेरा जो बिहेवियर था, जो मेरा उनके प्रति व्यवहार था, वो उनमें से किसी को भी पसंद नहीं आता था, जिसकी वजह से मेरा बिजनेस भी इफेक्ट होता था, क्योंकि हमारा आपस में रिलेशन अच्छा नहीं रह पाता था। और मेरे घर का वातावरण भी बहुत बुरा रहता था, क्योंकि मुझे गुस्सा ही इतना अधिक आता था। बच्चे, मेरी धर्मपत्नी सब मुझसे परेशान रहते थे। परंतु जब मैंने वो आपका वीडियो देखा तो मुझे लगा कि मैं करके देखता हूँ। तो उस दिन से मैंने जब भी कोई भी लिक्विड लेना तो मैंने 1 मिनट रुकना और फिर उसको अच्छे से चार्ज करके लेना कि मैं बिल्कुल शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं सदा ही शांत रहता हूँ। और तीसरा, मैं सदा ही स्वस्थ हूँ। और चौथा, मेरे रिश्ते बहुत सुंदर हैं। और पांचवा, मेरा बिजनेस ऊंचाइयों को छू रहा है। कहते मैंने इस तरीके से वहाँ पर अपनी माना पानी को, लिक्विड को हर तरीके से चार्ज करना आरंभ कर दिया। और तो और मैंने इसके साथ साथ इन चीज़ों को मैं लिखता भी था, मुझे अच्छा लग रहा था, क्योंकि आपने ये बोला था कि आप पानी, इन चीज़ों को चार्ज भी कीजिए। अगर आपको समय मिलता है, अगर आपके लिए पॉसिबल है, तो आप इन चीज़ों को लिखिए ताकि आपके मन को अधिक पक्का हो जाए। तो मैंने कुछ दिन किया, लेकिन इससे तो मेरी जिंदगी ही बदल गई। मैं कभी सोच नहीं सकता कि मात्र 1 मिनट के वीडियो ने, मात्र 1 मिनट के एक्सपेरिमेंट ने मेरे संपूर्ण जीवन को बदल दिया। मुझे नहीं पता चला कि कैसे मेरा गुस्सा कंट्रोल होना ऑटोमेटिकली आरंभ हो गया। आज ऐसा कहूँगा कि मेरे अंदर सिर्फ 10% ही गुस्सा होगा जितना मेरे अंदर था। उसकी वजह से मेरा बीपी बिल्कुल नॉर्मल रहने लगा। मेरे मतलब परिवार के सभी रिश्ते इतने सुंदर हो गए, बच्चे भी इतने खुश हैं। मेरी धर्म पत्नी का और मेरा संबंध बहुत अधिक सुंदर हो गया है। मेरा बिजनेस भी ऊंचाइयों को छू रहा है। तो मुझे ये यकीन ही नहीं हो रहा था कि मात्र 1 मिनट देने से मेरा संपूर्ण जीवन बदल गया। आज तक मैंने इतनी दवाइयाँ की, मैंने इतने लोगों को दिखाया, इतने लोगों से कंसल्ट किया, लेकिन कहीं कोई भी इफेक्ट नहीं आया। और इतने छोटे से वीडियो ने मेरा जीवन बदल दिया। तो वो उन्होंने बहुत अधिक शिवानी दीदी जी को धन्यवाद किया और इतना अपना सुंदर अनुभव शेयर किया। वास्तव में ये बहुत अधिक काम करता है, हमको करके देखने में कोई हर्जा नहीं है ही क्या, सिर्फ जस्ट 1 मिनट की तो बात है ना। हम चाय, कॉफी, पानी सब कुछ लेते ही हैं, तो दिन में जितनी बार भी लेंगे तो उसको चार्ज करना बहुत 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 ज़रूरी है। आप करके देखिए, इससे हमारे संस्कार बदलते हैं, इससे हमारी सोच बदलती है, हमारा मन बदलने की वजह से हमारा तन भी स्वस्थ हो जाता है। और दूसरा एक बहुत खूबसूरत सा एक्सपेरिमेंट है डॉक्टर मोहित जी का, जो हम ऑलरेडी भी इस चैनल पर पहले शेयर कर चुके हैं, फिर भी हम दोबारा शेयर करना चाहते हैं, क्योंकि जिनके मन में थोड़ा सा भी ये डाउट होगा कि ये कार्य करता है अथवा नहीं, वो भी बहुत बड़ा मैजिकल प्रैक्टिकल उनका अनुभव है, जो बहुत बहुत लोगों को प्रेरणा देने वाला है। हम ये देखेंगे कि कैसे मात्र पानी को चार्ज करने से और अपनी मेडिटेशन की प्रैक्टिस से, परमपिता परमात्मा पर अटूट विश्वास और निश्चय से कैसे उन्होंने अपने असाध्य रोग को भी जीत लिया। शक्ति हमारे विचारों के अंदर है। विचारों के द्वारा हम असंभव को भी संभव और असाध्य को भी साध्य कर सकते हैं। दोस्तों, ये मेरे ही जीवन की 2 कहानियां हैं जो आज मैं आपके सामने रखूंगा। सबसे पहली कहानी दोस्तों मेरे जीवन की आरंभ होती है वो दिन जिसने मेरी जिंदगी को सदा के लिए बदल दिया। 20 मार्च 2003 शाम को करीब 5:30 बजे मैं अपने हॉस्पिटल से वापस आया था। थका हुआ महसूस कर रहा था, 2 दिन के बाद आया था और मेरे मदर ने मुझे भोजन दिया, लेकिन मैंने भोजन स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा
आप कम से कम आइसक्रीम ले लीजिए। मैंने कहा ठीक है, आप मुझे दीजिए। मात्र दोस्तों 7:30 बजे मैंने अपने हाथ में वो कप लिया और 10 सेकंड के अंदर मैं अपने फ्लोर पर कोलैप्स कर गया। मुझे मैसिव सीजर्स हो रहे थे। मेरी सिस्टर, मेरे मदर और फादर ने मुझे इमीडिएटली लिफ्ट किया और हॉस्पिटल लेकर गए। दोस्तों जब अगले दिन मुझे आईसीयू के अंदर होश आया, आप देख रहे हैं, तो पूरी रात मेरे डॉक्टर्स ने मेरे सीजर्स को कंट्रोल किया। मेरे ब्रेन के स्कैन्स हुए और ब्रेन के अंदर एक बहुत बड़ा इन्फेक्टिव मास था जिसको ट्यूबरकुलोसिस के नाम से डायग्नोज किया गया। 19 दवाइयां उस समय पूरे विश्व में अवेलेबल थी, उनमें से 18 दवाइयां मेरे शरीर पर काम नहीं करती थी। रोज मुझे 16 टैबलेट्स खानी पड़ती थी, 8 सवेरे और 8 शाम को। और टॉक्सिक अमाइकासिन के इंजेक्शंस पहले मेरे हिप्स पर लगते थे। जब वो छलनी हो गए तो रोज एनेस्थेटिस्ट आता था और 1-1 मिलीमीटर पर मुझे रोज प्रिक लगता था और वो इंजेक्शन मुझे लगाया जाता था। लेकिन एक बात मैं आज आपको बताता हूं कि उस पूरी यात्रा में मुझे दर्द जरूर होता था, लेकिन एक भी क्षण मैंने अपने जीवन में दुख की अनुभूति नहीं की। दोस्तों एक भी क्षण मैंने दुख की अनुभूति नहीं की, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मुझे इस बीमारी को जीतना है तो मुझे बीमारी से ऊपर उठना पड़ेगा। दोस्तों करीब 3 साल की इस फाइट के बाद अल्टीमेटली 2005 मेरे ब्रेन का ऑपरेशन हुआ। आप देख सकते हैं 20 जून 2005 को इस ब्रेन की सर्जरी की गई और मेरे को लगा कि अब मैं बिल्कुल ठीक हूं और सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। लेकिन मेरे मन में यह संकल्प आता था कि ऐसा हुआ क्यों है। एक कार्डियोलॉजिस्ट जिसने अपने जीवन में जो चाहा, जब चाहा, जैसे चाहा, उसे वो प्राप्त होता था। लेकिन मुझे ये ज्ञात हुआ कि सब कुछ होते हुए भी, मेडिटेशन और ज्ञान योग का पालन करते हुए भी जीवन में मैंने कभी ना कभी अपने जीवन में बैलेंस को खो दिया, संयम को खोया। दोस्तों संयम ही हमारे जीवन का आधार होता है। आज जीवन को कहीं ना कहीं मैंने समझा कि अपनी लाइफ में एक इमरजेंसी मोड में हमारी लाइफ चल रही है। दोस्तों सवेरे से लेकर शाम तक हम लोग जाते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, लेकिन वी आर ह्यूमन बीइंग्स और हमने अपनी लाइफ को करते करते ह्यूमन डूइंग्स में ही परिवर्तित कर दिया है। मुझे संकल्प में था कि अगर आज मुझे अपनी लाइफ को चेंज करना है तो अपनी सोच को ही परिवर्तित करना होगा। 20 जून 2005 के बाद, उस सर्जरी के बाद दोस्तों, करीब मात्र 6 महीने बाद, आप देखेंगे मात्र 6 महीने बाद मेरे ब्रेन के जब दोबारा स्कैन्स हुए तो मेरे ब्रेन में एक और लेजन सेरिबेलम के अंदर आ गया। अमेरिका के डॉक्टर्स, बैंगलोर से डॉक्टर राजेश्वरी और दिल्ली से डॉक्टर गुलेरिया, सारी टीम पूरी रिजीम को डिजाइन करती थी, लेकिन उन्होंने इसको ऑपरेट करने के लिए मना कर दिया। उन्होंने कहा इसको केवल मेडिसिन से ही हमें करना पड़ेगा। दोस्तों 1-2 साल मैंने मेडिसिन ली, कुछ भी असर मेरे ब्रेन पर नहीं हो रहा था। उस वक्त करीब 15 साल मुझे ब्रह्मा कुमारीज में रेगुलरली मेडिटेशन करते हुए थे। मैं हमारी एडिशनल चीफ दादी गुलजार के पास गया और दादी गुलजार से जाते ही वो बहुत हर चीज को सरल कर देती। तो उन्हें प्यार से बोला कि दादी ऐसी ऐसी सिचुएशन है। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि मोहित तुम तो योगी हो, तुम राजयोग का प्रयोग अपने ऊपर क्यों नहीं करते। इमेजिन करिए, एक साइंटिस्ट और एक स्पिरिचुअलिस्ट का कॉम्बिनेशन, एक डिस्कशन उस वक्त चल रहा था। मैंने भी कहा ठीक है दादी, मेरे तो कोई ऑप्शन नहीं है, आई विल यूज दिस पावर ऑफ राजयोगा मेडिटेशन टू हील माई सेल्फ। उन्होंने ये कहा कि रोज मॉर्निंग में उठो, ग्लास पानी का योग करते हुए चार्ज करो और अपने ब्रेन को साकाश दो कि मेरे ब्रेन में बीमारी नहीं है। दोस्तों रोज मैंने 3 बजे जनवरी 2006 से उठना आरंभ किया। मेरे मित्र, मेरे सहयोगी कहते थे यू आर अ साइंटिस्ट, तुम क्या कर रहे हो, इससे कुछ नहीं होने वाला। मैंने कहा कुछ भी नहीं, मेरे पास नो ऑप्शंस है, मैं इस चीज को करके रहूंगा। जनवरी 2006 से दोस्तों मैंने अपने ब्रेन पर काम करना आरंभ किया। नित्य करता था, फेथ से करता था, विश्वास से करता था, बिलीफ से करता था। मैंने पूरे 1.5 साल कोई स्कैन नहीं कराया। मेरे डॉक्टर्स, मेरे सब फ्रेंड्स कहते रहे कि आप कराइए, मेडिकल फ्रेटर्निटी कहती रही फॉलो अप कराइए। मैंने कहा मुझे कुछ नहीं कराना। और आप देखिए जनवरी 2006 से लेके जब अप्रैल 2007 में मेरे ब्रेन के स्कैन्स रिपीट हुए दोस्तों, तो मेरे ब्रेन से ये लेजन कंप्लीटली गायब हो चुका था। दोस्तों विश्वास की शक्ति हमारे जीवन में सबसे श्रेष्ठ शक्ति मानी गई है। आज हमारे जीवन में परिवर्तन या किसी भी चीज का ना होना वो इसलिए है क्योंकि आज हम अपने जीवन में विश्वास नहीं करते। तो देखिए, अभी हमने डॉक्टर मोहित जी का भी बहुत प्यारा सा अनुभव सुना। तो ये सब बातें जो लोग कर रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि इनको जब रिजल्ट्स मिलते हैं तो हमको क्यों नहीं मिलेंगे। कभी आपने देखा जब पुराने समय में होते थे, जब भी साधु संत सन्यासी तपस्वी कभी भी तपस्या करते थे
तो उनके साथ एक पानी का कमंडल अवश्य रखा होता। आप कभी भी चेक करेंगे, किसी भी शास्त्र को उठा करके देखेंगे, कभी भी किसी कथा पुराण को पढ़ेंगे, तो आप अनुभव करेंगे कि किसी भी तपस्वी के चित्र को भी आप देखेंगे तो देखेंगे कि वो जब तपस्या में रत है तो उनके पास एक पानी का कमंडल अवश्य रखा हुआ है। और जब भी उनको किसी को भी वरदान, ब्लेसिंग्स और किसी को भी श्राप भी देना होता था तो वो हमेशा जल को हाथ में लेते थे और फिर उसी जल से उनको वरदान या श्राप के रूप में दिया जाता था। यही जल अमृत भी कहलाता है और यही जल श्राप देने में भी यूज करते थे। क्यों, देखिए जब हम मंदिरों में जाते हैं होता तो वो भी जल ही है ना, तो उस जल को जब हम हाथ में लेते हैं तो कितनी श्रद्धा भाव से लेते हैं और उसको क्या समझते हैं, ये अमृत है, ये वो है जो मेरे संपूर्ण जीवन को परिवर्तन कर सकता है। किसी को बीमारी भी होती है ना तो कहते हैं कि अमृत लेंगे ना तो आप ठीक हो जाएंगे। वो पानी अमृत कैसे बना, क्योंकि वो प्रभु पिता की याद से है तो साधारण पानी, लेकिन जब उसमें प्रभु पिता की याद, हमारी भावनाएं, हमारे शुभ संकल्प शामिल हो जाते हैं तो वो पानी क्या बन जाता है, वो अमृत बन जाता है। जब उसमें प्रभु पिता की ब्लेसिंग्स, उनकी दुआएं, उनकी कृपा दृष्टि शामिल हो जाती है तो जब वो पानी अमृत भी बन सकता है तो वही पानी जब बुरे विचार लेते हैं, नेगेटिव थॉट्स लेते हैं तो वो श्राप बन जाता है। आज सबसे बड़ा हमारी बीमारियों का कारण, हमारे जीवन में दुख का कारण, हमारे संबंधों में बिगड़ने का मुख्य कारण क्या है, हमारी सोच दूषित हो चुकी है। हम गलत गलत सोचते हैं, हमारी चिंताएं, हमारा डिप्रेशन, हमारी गलत सोच, ये जो चलती है यहाँ, ये सारी उस पानी में शामिल होती है जो हमारे पूरे जीवन को इफेक्ट करती है। इसलिए जितना हो सके आप पानी को बहुत अच्छी रीति से चार्ज कीजिए। पानी को ही नहीं, जो भी आप लिक्विड लेते हैं, आप कुछ भी ले रहे हैं तो प्लीज़ 1 मिनट कम से कम रुक करके पानी को अवश्य चार्ज कीजिए। अब हम ये देखते हैं कि पानी को हमको कैसे चार्ज करना है। जैसे आपने कोई भी गिलास में पानी को लिया और पानी को जब पीने से पहले 1 मिनट रखेंगे और बड़े प्यार से फील करेंगे कि जैसे स्वयं सर्वशक्तिवान परम पिता परमात्मा सूर्य की भांति चमक रहे हैं और उनसे अनंत शक्तिशाली किरणें निकल रही हैं और ये शक्तिशाली किरणें उस जल के अंदर जा रही हैं। आप अनुभव करेंगे कि पवित्रता के सागर, शक्तियों के सागर, परम पिता परमात्मा से पवित्रता की और शक्तियों की किरणें उस पानी के अंदर जा रही हैं और ये संपूर्ण जल शक्तियों से, पवित्रता से भर गया है। अब ये पानी, ये चाय, ये कॉफी अमृत बन चुकी है। ये स्वयं परम पिता परमात्मा का मेरे लिए आशीर्वाद है। जैसे ही मैं इस जल को पीऊंगा, मेरा तन और मन संपूर्णतः स्वस्थ और सुखी हो जाएगा। मेरा मन सदा ही शांत रहेगा। मैं जो भी कार्य करूंगा, मुझे हर कार्य में सफलता मिलेगी। मेरे सबके साथ बहुत सुंदर और मधुर रिश्ते हैं। मेरा घर परिवार स्वर्ग है और मैं सदा ही परम पिता परमात्मा की छत्र छाया के नीचे सुरक्षित हूँ। इसके अतिरिक्त अगर आपको कोई और विशेष आवश्यकता है, कोई आपके जीवन में दुख, तकलीफ, कष्ट चल रहा है, किसी प्रकार की बीमारी है, तो इन संकल्पों के साथ साथ आप बहुत पावरफुल वो थॉट लेंगे जिसकी अभी आपको बहुत अधिक ज़रूरत है। मान लीजिए कि आपका तन बीमार है, तो आप क्या फील करेंगे कि जैसे
पवित्रता के सागर परम पिता परमात्मा से पवित्रता की शक्तिशाली किरणें उस जल में जा रही हैं और ये जल औषधि बनता जा रहा है। जैसे ही मैं इस जल को ग्रहण करूंगा, मेरा ये रोग, ये कष्ट, ये बीमारी पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी। आप क्लियरली इस सीन को देखेंगे कि जैसे ही मैं जल को पी रहा हूं, मेरे अंदर से रोग और बीमारी पूरी तरह से समाप्त हो रही है और मेरा तन पूरी तरह से स्वस्थ हो रहा है। इसी प्रकार से आपको जो चाहिए, जिस प्रकार की आपको जीवन में आवश्यकता है, आप उन्हीं संकल्पों से चार्ज करके पानी को अवश्य ग्रहण करेंगे। देखना आपको बहुत सुंदर इसके मैजिकल रिजल्ट्स मिलेंगे। इसके द्वारा आप अपने संस्कारों का परिवर्तन कर सकते हैं, घर के वातावरण को शुद्ध बना सकते हैं, दूसरों के व्यवहार में भी परिवर्तन ला सकते हैं। उसके लिए आपको सिर्फ इतना करना है कि आप पानी, जो भी आपके घर में विशेष पानी का स्रोत है, जो भी आप बर्तन को फिल करके रखते हैं, जिसमें भी पूरा पानी भर के रखा जाता है, जिसके द्वारा भोजन तैयार होता है या लोगों को आप सर्व करते हैं, तो पूरे ही पानी को आप बैठ करके अच्छी रीति सुबह 5-10 मिनट बैठ करके बहुत प्यार से चार्ज कीजिए, ताकि उस पानी को जब भी कोई आत्मा ग्रहण करे या जिसके द्वारा भोजन बने, उस पानी से जो भी तैयार हो, तो वो ऑटोमेटिकली वाइब्रेशंस उन व्यक्तियों तक, उन आत्माओं तक अवश्य ही पहुंचे। हम आशा करते हैं कि आज का विषय आपके लिए कुछ न कुछ लाभदायक अवश्य रहा होगा। इससे संबंधित अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप निसंदेह निसंकोच कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। आप सदा ही परमपिता परमात्मा की छत्र छाया के नीचे सुरक्षित रहें, उनकी प्यार भरी पलकों में पलते रहें। इसी शुभ भावना और कामना के साथ ओम शांति।